बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया, और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके, तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो, और तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बताओ हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था। भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूँ। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर, तो सही है। बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना। किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जाम्पल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है, तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है, तो बैलेंस बना के चलना है। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब ये सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं, तो उस सरकार को टैक्स, अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूँ उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 200 रुपए, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हाँ। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही